प्रगति क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैथ्स स्पेशल एक टेस्ट सीरीज लाए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं या जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर्स के जितने और भी एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पे हमने मॉडल पे टेस्ट पेपर तैयार किया है। ठीक है, तो आप इसको रेगुलरली ये पर डे जो है एक एक मॉडल पेपर आपके साथ हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप भी सॉल्व करिएगा, जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास है तो इसलिए आप प्रयास करिएगा समझने का। ठीक है, जैसे जैसे आपको आने लगे या कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो भी आप हमें बताइएगा। हम बेसिक से लेके क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक से कटें और वो खुद से सिर्फ खुद से कटें। ऐसा कौन सा नंबर है? अगर हम 91 को लेते हैं तो 91 का एक फैक्टर 1 होता है, 7 से कटता है, 13 से कटेगा और वो खुद से कटेगा, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। बात करें 97 की, 97 सिर्फ 1 से कटता है और 97 से, तो मेरे भाई बी इज द राइट आंसर है। अगर हम 119 को भी अगर चेक करना चाहें तो 119 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 17 से कटेगा और 119 से कटेगा। ऐसे अगर 143 को देखें तो ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 143 से कटेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो जिसका फैक्टर 1 है और 97। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, जहां नहीं आएगा हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.333 इन पी बाई क्यू फॉर्म। अगर हम 0.3 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें तो ये कुछ नहीं, 333 अपॉन 1000 होता जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जज करने लगे तो फिर ये क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन से जाएंगे सबसे पहले। अगर हमारा ऑप्शन 1/3 है पहला, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये सीधा 0.333 देगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगर हम इसको जाएंगे तो ये सिर्फ 0.3 देगा, और हमें क्या है, ये 0.3 और 0.33 में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। ये एक तरह से टर्मिनेटिंग है, एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक जा रहा है 0.3, और ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये 0.3 बार, ये क्या हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। मेरे भाई, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक से लेके इंफिनिटी तक जिसको हम काउंट करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3, ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर हो गए। ऐसे ही हमारा होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके नेचुरल नंबर के जो जितने भी हमारे वो सब होल नंबर में आते हैं, प्लस अगर उसके आगे जीरो भी लगा हो तो ये होल नंबर में काउंट किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ये जरूर याद रखिएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, रिजल्ट याद रखिएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, अगर उसकी संख्या x दी हुई है या n दी हुई है तो n n+1/2,
अगर पूछ ले इवन नेचुरल नंबर का सम, इवन नेचुरल नंबर का सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तब क्या करेंगे, एन स्क्वायर। अगर पूछ ले एन स्क्वायर प्लस एन, अगर ऑड का पूछ ले सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये सभी रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एन स्क्वायर। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का सम, तो मेरे भाई फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम जो होता है हमारा एन स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास 10 है नेचुरल नंबर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब देखिए एंगल में सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट दो चीज आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होता है कि जिसका सम 180 हो एंगल्स का, और कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका एंगल का सम कितना हो, 90 हो। लेकिन हमसे क्या बोला है कि सप्लीमेंट एंगल की बात की गई है, तो हम कभी भी अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो 180 माइनस एक्स करेंगे, जहाँ पे एक्स वो एंगल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एंगल दिया है हमारे पास 75, तो 180 में 75 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, the perimeter of rectangle is 40 centimeter and its length is 12 centimeter। बात की जा रही है रेक्टेंगल की। अगर हम रेक्टेंगल में पेरीमीटर की बात करें, ये होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो पेरीमीटर है वो 40 है, यानी कि 40 किसके बराबर है, 2 इंटू लेंथ, और लेंथ कितने के बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया है, और हमसे ब्रेथ पूछा ये कितने के बराबर होगा, 24 प्लस 2b, यानी कि 2b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 40 माइनस 24 जो कि 16। b बराबर कितना हो गया, 16/2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 8 बार में जाएगा, यानी कि हमारा जो ब्रेथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, 8। जब भी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, जब भी फ्रैक्शन की बात हो और लार्जेस्ट पूछे तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सबको सेम कर लेना है। जैसे 3/4 है, 2/3 है, 5/8 और 1/2 है। अगर हमको सबका डिनोमिनेटर सेम करना है तो इन सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 4, 3, 8 और 2 का, जिसका क्या आएगा, 24। अब 24 को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 छक्के 24, 3 अट्ठे 24, 8 त्रिक 24 और 2 12 बार में जाएगा 24, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स आए वो क्या आ रहे हैं, 18, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15 और 12 1 जा 12, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 18, जो कि पहला नंबर था। यानी कि जो फ्रैक्शन पहला है, यानी कि 3/4, यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट अगर पूछे तो क्या है, 12, यानी कि 1/2 हमारा क्या है, ये हमारा लोवेस्ट है।
ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि इफ सीपी ऑफ 10 पेन इक्वल्स टू एसपी ऑफ 8 पेन, मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 10 पेन का कॉस्ट प्राइस, क्या बोला, सीपी ऑफ 10 पेन, सीपी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 10 पेन किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस किसके, 8 पेन के बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले हम एसपी अपॉन सीपी निकालेंगे, एसपी अपॉन सीपी। अब एसपी और सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी के सामने जो नंबर लिखा है वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एसपी के सामने जो नंबर लिखा है वो सेलिंग प्राइस है, जो कि हमारा 10 है। ठीक, अब हमसे देखिए यहाँ पे, अब हम कैसे कहेंगे कि प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है मेरा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक हो। ठीक, और जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का है, और नीचे कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा कितना है, 8 है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 का 4 बार में गया और ये 4 25 बार में गया, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है हमारा, 25% प्रॉफिट परसेंट है। ठीक, कभी भी आपको ऐसे मिले क्वेश्चन कि सीपी सीपी ऑफ एक्स आइटम जो है एसपी ऑफ वाई आइटम के बराबर है, तो एसपी अपॉन सीपी क्या होगा, हमेशा एक्स अपॉन वाई होगा, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोड ऑफ डाटा इज कितना होगा, देखिए मोड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड नंबर या डिजिट। देखिए अब हमारे पास जो नंबर है वो है 2, 4, 6, 4, 8, 4 और 10। इसमें से अगर हम देखें 4 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा डाटा का क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, जब भी डाइस का क्वेश्चन हो, पासे का क्वेश्चन हो, ठीक, अगर डाइस एक बार थ्रो हो रही है, ठीक है, एक डाइस की बात की गई है, तो हम टोटल आउटकम कितने मानते हैं, 6। अगर 2 की बात की जाएगी तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे, 36 होंगे। लेकिन अभी हमारे पास डाइस कितना है, एक डाइस है, और प्रोबेबिलिटी का क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं, जिसमें इवन नंबर कौन कौन सा हमारे, 2, 4, 6, यानी कि 3 हमारे फेवरेबल हैं, और टोटल हमारे पास कितना है, एक डाइस का प्रोबेबिलिटी 6। अगर ये काटे तो कितना रहा है हमारे पास, 1/2, यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बताइए क्या नहीं आ रहा है, प्रयास किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए कि सभी लोग, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ए रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन। ठीक है, कोई भी शेप हो, जैसे हमारे पास अगर एक स्क्वायर भी दिया हो,
और हमसे पूछे कि लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि उसको हम कितने एक्सिस से डिवाइड करें कि वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि हम कितने एक्सिस से डिवाइड करें जिससे वो इक्वल रहेंगे। जैसे इस लाइंस ऑफ, अगर हम वाई से देखें तो ये सिमेट्री है, एक्स से देखें तो भी सिमेट्री है। ठीक है, अगर हम जेड एक्सिस से देखें तो भी सिमेट्री है। तो इसको, ये होती है हमारी सिमेट्री। ठीक है, अगर हम बात करें पेंटागन की, तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं? पेंटागन मतलब जिसके पास 5 साइड्स हों, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इसमें अगर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही सिमेट्री बन रही है, वो भी वाई एक्सिस के अलोंग, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, यानी कि इसकी सिमेट्री कितनी है हमारे पास? सिर्फ एक ही सिमेट्री है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये 20 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। तो एक बात याद रखिएगा मेरे भाई कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हमेशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 है तो कितना आएगा इसका? 1। 3 की पावर 0 है तो 1 इंटू 1, यानी कि 1 1 2 2, 2 से अगर 1 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, तो हमारा रिजल्ट क्या है? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If two parallel lines are intersected by a transversal, then the alternate interior angles are। बोला कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या उसमें जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होंगे? वो हमेशा ही इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज, मीडियन पूछा है हमसे। कभी भी ऐसा डाटा मिले, अभी तो ये छोटा है, कभी भी डाटा मिले तो आप किसी को एक मानक मान लीजिए। जैसे हमने इस नंबर के बीच में अपना नंबर सपोज कर लिया 20 है। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर हमारा 11 है, तो 11 जो है कितना कम है 20 से? 9 कम है, -9 कर लिया। ठीक है, 12 कितना कम है? -8। 14 6 कम है, 18 2 20। ठीक है, 22 क्या है? 2 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव 2 करेंगे। ठीक है, +2। 26 कितना अधिक है? 6 अधिक है। और 30 कितना है? 10 अधिक है। ठीक है, और ये कितनी संख्या है टोटल? 7 है। ठीक है, अगर हम देखें +6 -6 +2 -2 कट गया। ठीक है, -17 + 10/2, 10/7, ये हो रहा है हमारा -7/7, यानी कि -1। यानी कि जो हमने मानक लिया था उससे एक कम कर दें तो ये हमारा क्या होगा? मीडियन हो जाएगा। यानी कि 20 में से एक अगर घटा दें तो हमारा क्या होगा? 19, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अगर x + 1/x की वैल्यू 5 है तो x² + 1/x की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि x + 1/x का अगर स्क्वायर करें तो ये आएगा x² + 1/x² + 2। ठीक, इसकी वैल्यू 5 दी, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और +2 अगर इधर आया तो -2, और ये x² + 1/x² के बराबर है।
यानी कि 23 हमारा क्या है, जो भी पूछा है क्वेश्चन है उसके बराबर है। तो 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर। ये हमारा 154 दिया हुआ है। अगर देखें 22 को अगर हम 154 से काटे तो 7 बार में कटेगा, यानी कि आर स्क्वायर जो है, और ये 7 से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 है, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास 7 आई। रेडियस हमारा कितना है, 7 के बराबर है। अब हमसे पूछा सरकमफरेंस कितने के बराबर है, यानी कि इसकी परिधि कितनी है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और आर हमारा है 7, और 2 इंटू 22 कितना होता है हमारा 44। ये हमारा सरकमफरेंस है, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन, क्यूबॉइड की डायमेंशन कितनी दी हुई है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है। ठीक है, लेंथ है 6, ब्रेथ है 4 और हाइट है 2। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्राइम नंबर अभी मैंने बताया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए, बताइए, कमेंट में बताइएगा जरूर इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाना। जैसे -5/9 लिखा है, इसका एडिटिव इनवर्स 5/9 होगा। ठीक है, पॉजिटिव में, निगेटिव तो वैल्यू होगी ही नहीं, पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ 0.09 रूट ओवर 0.09। देखिए, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या है, 9 और 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 100। ठीक है, अब 9 का पेयर क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 100 का मतलब 10 गुणे 10। अब ये 3 का एक पेयर बाहर हो जाएगा और 10 का एक पेयर बाहर हो जाएगा, यानी कि 3/10 किसके बराबर होता है, 0.3 के बराबर। यही हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, एचसीएफ इज 8, वन नंबर इज 16, अदर नंबर क्या है। ठीक है, एलसीएम
इंटू HCF, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। जहाँ पे LCM हमारे पास दिया है 48, HCF हमारे पास दिया है 8, वन नंबर है, फर्स्ट नंबर है 16 और दूसरा नंबर हमसे पूछा है जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक। अगर हम देखें ये 2 बार में जा रहा है और ये 24 बार में, यानी कि जो हमारा सेकेंड नंबर x है, सेकेंड नंबर, वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लास को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 400, 75% का मतलब होता है 75/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 75 इंटू 4 का मतलब कितना होता है? 300, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पॉलीगन विथ 8 साइड इज कॉल्ड, देखिए हेक्सागन मतलब जिसके पास 6 साइड्स हो, ठीक है। हेप्टा मतलब जिसके पास 7 साइड्स हो, ऑक्टा जिसके 8 साइड्स हो, और नोनागॉन मतलब जिसके पास 9 साइड्स हो। तो हमारा 8 साइड पूछा है तो ऑक्टागन इज द राइट आंसर, ठीक है। पूछा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू इट्स पेरीमीटर। अब देखिए रेशियो पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर टू इट्स पेरीमीटर, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, स्क्वायर की एरिया होती है ए स्क्वायर और पेरीमीटर होता है हमारा 4a, ठीक। अब हमसे बोला क्या, साइड जो ए है वो कितने के बराबर है? 4 यूनिट के बराबर है। रख देते हैं, अगर हम a की वैल्यू 4 रखें तो 4 4 16, और 4a में रखें तो 4 इंटू 4 16, यानी कि ये 1:1, यही हमारा आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला इफ द नंबर 5632, इन द नंबर 5632, इफ द डिजिट 6 एंड 3 आर स्वैप्ड, 6 एंड 3 को स्वैप कर दिया गया, मतलब 6 के प्लेस पे 3 और 3 के प्लेस पे 6 कर देना, यानी कि 5362। अब ये जो हमारा नया नंबर है वो कितना है? 5362। यही पूछा है कि अगर स्वाइप करने के बाद कौन सा नंबर बनेगा? 5362, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला है अ डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, मतलब अगर, और उसका मार्क प्राइस कितना है? 500, यानी कि अगर अंकित मूल्य 500 पे अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो मार्क प्राइस में से जितना डिस्काउंट है वो हम माइनस कर देंगे, यानी कि 500 में से अगर हम 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? 450। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।